हेलो, नमस्कार। आइए मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल स्टैफ हिमाचल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ एक जो है महत्वपूर्ण विषय, एक ऐसी घटना जो अभी रिसेंटली घटी है और जो दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। तो उसके बारे में हम एक इवेंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम इस लेक्चर में जो कोशिश करेंगे कि आपके सामने प्रस्तुत करें, ठीक है। एक बार आप अपना ये जो वीकली शेड्यूल है इस पे नजर मार लीजिए। ये हमारा क्लास शेड्यूल है, जो जो हमारी क्लासेस जो हैं जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं, एक बार आप देख लीजिए। इस हफ्ते का शेड्यूल यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए मैं अब आता हूं अब लाइव, ठीक है। अब देखिए, चलिए ये देखिए जो हमारी न्यूज है वो है ये: अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष, हिमाचल प्रदेश इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल जो है इंडिया लार्जेस्ट टिल डेट, एंड व्हाट ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। वो सब चीजें जो है हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए ये देखिए, उन्मेष फेस्टिवल के जरिए जो है 15 देशों से तकरीबन 425 राइटर्स, पोएट्स, क्रिटिक्स, ट्रांसलेटर्स और नोटेबल फिगर्स जो हैं वो एक ही मंच पर एक साथ उपस्थित होंगे, जो तकरीबन जो 60 भाषाओं को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये फेस्टिवल जो है ना, इसके दौरान 1000 बुक्स जो सिविल राइट्स से जुड़ी हुई हैं वो सब इनका विमोचन किया जाएगा, उनको जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा, डिस्प्ले में रखा जाएगा इस इवेंट के दौरान। उन्मेष का मतलब क्या है? उन्मेष शब्द का मतलब क्या है? उन्मेष का मतलब है सेलिब्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये किताबें का क्या काम करती हैं? अब ये लिटरेरी फेस्टिवल है जहां पे किताबों का मेला है। किताबें क्या काम करती हैं? किताबें जो है ना, एक इंसान के जीवन में जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है चेंजेस ला सकती हैं, एक इंसान के जीवन को पूरे तरीके से परिवर्तित कर सकती हैं। और एक राइटर के नजरिए से देखें तो ये एक्सप्रेस करने का एक जरिया, अपने एक्सप्रेशन को दूसरे व्यक्ति या बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया होती है किताबें, ठीक है। तो इसीलिए इस फेस्टिवल का नाम उन्मेष रखा गया है। उन्मेष मतलब जो है सेलिब्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। और दिस फेस्टिवल मतलब एक तरीके से ये जो किताबें जो है ना, इनको ये एक्सप्रेस करने का जरिया समझा जाता है और इसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। और ये भारत में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल है, ठीक है। अब कौन इसे ऑर्गेनाइज करता है? पहले तो ये जान ले क्या क्या किया किसने है इसको ऑर्गेनाइज। उन्मेष फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है भारत के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, साथ में है साहित्य अकादमी, और उसके साथ है तीसरा हिमाचल प्रदेश का डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर जो है वो इसमें साथी है। तो तीन हो गए इसमें सहयोगी, एक तो केंद्र सरकार से जो है मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, उसके अलावा साहित्य अकादमी, और तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ये तीनों साथी हैं और इस सेलिब्रेशन को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी तो उसी प्रोग्राम के तहत जो है इसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस इवेंट को भी उसी के अंडर ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। अब ये कहां पे किया गया ऑर्गेनाइज? इसको ऑर्गेनाइज किया गया गेटी थिएटर। गेटी थिएटर एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है शिमला में, रिज पर लोकेटेड है, शिमला रिज पर लोकेटेड है। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर हिमाचल प्रदेश के कई सारे जो है कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये बहुत ही मशहूर है बॉलीवुड में, ठीक है। बॉलीवुड के काफी सारे म्यूजिक वीडियोस और मूवीज की शूटिंग जो है वो इस गेटी थिएटर में होती रहती है या हुई है कई दफा। तो और इसे जो इसकी शुरुआत की गई थी ना, 30 मई 1887 को की गई थी गेटी थिएटर। ये दिख रहा है आपको गेटी थिएटर, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और ये कल्चरल सेंटर है जिसे डिजाइन किया था इंग्लिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने, और 1887 में ये लोगों के लिए खोला गया था। इसको निक नेम दिया जाता है मेक्का ऑफ थिएटर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये गेटी थिएटर, और यहीं पर जो है भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। रिज जिस जगह पे ऑर्गेनाइज किया गया, रिज जो है ये एक बहुत बड़ा ओपन स्पेस है, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती हैं। मॉल रोड इस रिज की एक आकर्षण है बहुत ज्यादा।
और बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स भी जो है हिमाचल स्टेट के, वो हिमाचल स्टेट के शिमला रिज पे जो है वो लोकेटेड है। अब प्रमुख आकर्षण क्या था, हाईलाइट क्या थी इस इवेंट की, वो थी ये मोहतरमा है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री, अभी इन्होंने भारत के लिए बहुत नाम जो है वो कमाया क्योंकि इन्होंने जीता इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनिंग ऑथर हैं ये। इन्होंने अपनी और यहाँ पे जो है ना अपनी स्पीच में इन्होंने जो है प्रमुखता से भारतीय महिलाओं की जो है वो बातों को रखा, भारतीय महिलाओं की जो इंडियन लैंग्वेज पर जो है कि इंडियन लैंग्वेज में भारतीय महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन है उनको आगे बढ़ाने में, वो सब जो है इन्होंने अपनी स्पीच में कहा। ठीक है, तो और उसके अलावा गीतांजलि श्री जो है ना, ये इनको अभी इनकी अपनी किताब जो ये नॉवल जो थी टॉम्ब ऑफ सैंड, उसके लिए जो है वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया। टॉम्ब ऑफ सैंड एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरी है, एक ऐसी महिला की जिसकी हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और वो जो है पार्टीशन के दौरान किस तरीके से अपनी फैमिली को संभालती है और क्या वो स्टोरी है, वो आप पूरा जान सकते हैं जब आप इनकी ये नॉवल पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में लिखी गई इनकी नॉवल, जिसने दुनिया भर में जो है वो सुर्खियां बटोरी और चर्चा का विषय बनी रही, और इसको ट्रांसलेट किया डेजी रॉकवेल ने। ठीक है, इस नॉवल को ट्रांसलेट किया अंग्रेजी भाषा में डेजी रॉकवेल ने। ये रही वो जो नॉवल है, उसका ये जो है फ्रंट, ये वो वर्जन है जो पब्लिश किया गया ब्रिटेन में ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज आप जानते होंगे कि हर साल उसको दिया जाता है, उस किताब को दिया जाता है या उस वर्क को दिया जाता है जो किसी और भाषा में छपी होती है, लेकिन उसे बाद में ट्रांसलेट करके ब्रिटेन में पब्लिश किया जाता है। तो फिर उस किताब को या उस वर्क को जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। टॉम्ब ऑफ सैंड 1947 की एक कहानी है जिसमें भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसकी एक स्टोरी है, हार्ट वार्मिंग स्टोरी, एक महिला की उसके संघर्षों की कहानी है। हिंदी में लिखी गई थी ओरिजिनली, हमारी गीतांजलि श्री ने इसे लिखा था और फिर डेजी रॉकवेल ने उसे ट्रांसलेट किया। पहली किताब है किसी भी भारतीय द्वारा लिखी गई जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना आपके लिए, और हो सके तो इस किताब को पढ़ें। ठीक है, बहुत मनोरंजक ये आपके लिए होगा और एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी है जो आपके जीवन में भी बदलाव ला सकती है अगर आप उसमें से कुछ सीख लें तो। क्योंकि उन्मेष, मैंने जैसा बताया, उन्मेष क्या है कि सेलिब्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन है, किताबें एक्सप्रेस करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। ठीक है, और उनमें से ये किताब है जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, तो गीतांजलि श्री इसका मुख्य आकर्षण थी इस इवेंट का। गीतांजलि श्री की स्पीच जो थी वो इस इवेंट का मुख्य आकर्षण थी। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट लिटरेरी फेस्ट आपको बता देता हूं जो देश भर में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उसमें से एक है खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल। ये प्रमुख लिटरेचर फेस्टिवल्स में से एक है। ये भी हिमाचल में ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन जो ये वाला और ये है कसौली में ऑर्गेनाइज किया जाता है ये वाला इवेंट। और एपीजे कोलकाता लिटरेरी फेस्ट कोलकाता वेस्ट बंगाल में, जयपुर लिटरेचर फेस्ट जयपुर राजस्थान में, बेंगलोर लिटरेचर फेस्ट बेंगलुरु कर्नाटका में, वैली ऑफ वर्ड्स देहरादून उत्तराखंड में, गोवा आर्ट्स एंड लिटरेरी फेस्टिवल गोवा में, हिमालयन इकोज कुमाऊं फेस्टिवल ये भी उत्तराखंड में, टाइम्स लिट फेस्ट ये जो है ये अलग अलग जगहों पर हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है टाइम्स मैगजीन द्वारा। कभी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अलग अलग शहरों में ऑर्गेनाइज किया जाता है टाइम्स लिट फेस्ट। ये भी काफी मशहूर लिटरेचर फेस्टिवल्स में से है जहां किताबों का एक मेला लगाया जाता है। केरला लिटरेचर फेस्टिवल भी एक बहुत ही मशहूर जो है लिटरेचर फेस्टिवल है। और आखिर में क्वींसलैंड लिटरेचर फेस्ट जो हर साल मुंबई में जो है जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये थे कुछ प्रमुख लिटरेचर फेस्टिवल्स जो पूरे देश में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और ये थी आज की मुख्य खबर या आर्ट एंड कल्चर और लिटरेचर से जुड़ी हुई एक जो है ऐसी चीज जिसे आपको जरूर अपने संज्ञान में लेना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद में रखिएगा गीतांजलि श्री, उनकी नॉवल, उसके ट्रांसलेटर, उसके अलावा इंपॉर्टेंट लिटरेरी फेस्टिवल्स, ठीक है, कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन खबर है कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया हिमाचल में जिसका नाम दिया गया उन्मेष। और
जो अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट्स थे उसमें, एक तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर केंद्र सरकार की तरफ से, एक साहित्य अकादमी, और तीसरे थे साथ में डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो इन तीनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया उन्मेष। कहां पर? शिमला में रिज पर ऑर्गेनाइज किया गया था, गेटी थिएटर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी होंगी। और आज के लिए जो है इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।